बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के हवाले से थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया था। टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने किस्म के होते हैं और सेंटेंस का छोटा सा तारुफ करवाया था, उनकी काइंड्स के हवाले से बात की थी। आज इंशाल्लाह ताला मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हम वन बाय वन करके काइंड को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट की काइंड्स को लेकर आएंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के हवाले से, उसकी फर्स्ट काइंड के हवाले से। उसकी फर्स्ट काइंड हमारे पास आती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस को उर्दू में हम ज़माना हाल कहते हैं। उसकी फर्स्ट काइंड हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम उर्दू में फ़ेल हाल मतलिक कहते हैं। इसकी तारीफ क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर तारीफ की जाए तो उसकी तारीफ ये है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हमारा काम हो रहा है तो वो मौजूदा ज़माने में हो रहा है, मौजूदा इस टाइम हो रहा है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। यानी कोई भी काम का करना, किसी भी काम का करना होना मौजूदा ज़माने या ज़माना हाल में पाया जाए तो वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात आएगी। मिसालें क्या हैं? आई वर्क हार्ड, वी ईट मैंगोज, दे गो टू स्कूल। मैं मेहनत करता हूँ, हम आम खाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे जो हूँ हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो प्रेजेंट को शो कर रहे हैं। अगर हैं लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, याद रखें कि वो प्रेजेंट को शो करते हैं। जो हम इस दौर में मौजूदा वक्त में काम करते हैं तो वो प्रेजेंट को शो करते हैं। अब इस टेंस की काइंड की हमारे पास पहचान क्या है, इलामत क्या है? हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? हमें कैसे मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह पहचाने, उसकी इलामत क्या है? याद रखें कि उर्दू या हिंदी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह आते हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। मसलन जैसे पिछली जो एक्सप्लेनेशन है उसमें था करता हूँ, खाते हैं, जाते हैं, ये शो करता है मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे इसका जुमला बनाने का कुलिया क्या है, ये मैंने सबसे पहली वीडियो में जुमले की जो प्लेलिस्ट है, जो उसकी वीडियोस है, उसमें ये मैंने सारी डिटेल से आपको बात समझाई है या बताया है, वो देख लीजिएगा। लेकिन छोटा सा इसका फिर भी बता देती हूँ कि जुमला बनाने का कुलिया ये है कि सिंपल सेंटेंस जब भी होता है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट को हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल का अगर मज़ीद मीनिंग लिया जाए तो काम करने वाला होता है। यानी मेरे पास उर्दू में आई, वी, यू, दे जो भी हैं, जो भी नाम होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल में मीनिंग में हो, तो वो मेरे पास सब्जेक्ट कहलाएंगे। वर्ब क्या है? वर्ब मेरे पास फेल है। फेल मैं काम को शो करूँगी, उसके मीनिंग को लूँगी। तो यानी मेरे पास उस जुमले में जो भी मैं काम करूँगी, चाहे मैं खा रही हूँ, चाहे मैं पढ़ रही हूँ, तो खाना और पढ़ना मेरे पास वर्ब कहलाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मेरे पास मफ़ऊल है। इसका मीनिंग उर्दू में अगर मज़ीद इसके मीनिंग देखूँ तो जिस पर काम हो रहा है। एक जुमला है मैं सेब खाती हूँ, इसमें मैं जो मैं है लफ्ज़ वो मेरे पास सब्जेक्ट होगा, खाती हूँ मेरे पास वर्ब होगा और सेब मेरे पास होगा ऑब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि सेब पर काम हो रहा है। तो ये है जी जुमला बनाने का तरीका या कुलिया। आगे मेरे पास आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। इस टेंस की काइंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? पहली, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल इसमें होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब्स दो यूज़ होंगे, डू और डज। डू को हम किन के साथ इस्तेमाल करेंगे और डज को किन के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये देखते हैं। डू को हम आई, वी, यू, दे या जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल जिसको कहते हैं, ठीक है। डज को हम ही, शी, इट प्लस सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे। आगे सेंटेंस मेथड प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है? यानी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बनाना कैसे है, हमने सेंटेंस को शो करना कैसे है, हमने उसमें फ़र्स्ट फॉर्म लगानी कैसे है। याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है।
इसी तरह अगर हमने सिंगुलर की लाइन में जाना है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। वो आपको सेंटेंसेस जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या है कि सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे और जमा है, तो वहाँ पे उसके आगे आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। प्लूरल के साथ कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। कैसे, ये देखें। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और जमा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आई मेरे पास सब्जेक्ट आ रहा है, रीड पढ़ना, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, रीड मेरे पास वर्ब आ जाएगा, न्यूज़पेपर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरे पास रीड आ रही है, इसके साथ मैंने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मैंने ऊपर एक शर्त रखी थी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। तो यहाँ पे आ जाएगा आई रीड द न्यूज़पेपर। हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वी रीड गुड बुक्स, रीड आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तुम रोज़ाना दौड़ते हो, यू रन एवरी डे, रन आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो गेम्स खेलते हैं, दे प्ले गेम्स, प्ले आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब। 4 लड़के मैदान में खेलते हैं, 4 बॉयज़ प्ले इन द ग्राउंड, प्ले आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो था मेरे पास आई, वी, यू, दे के हवाले से। आगे मैं देखती हूँ कि मेरे पास ही, शी, इट के हवाले से क्या है। सब्जेक्ट अगर मेरे पास ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो भी होगी उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है और आगे ऑब्जेक्ट लगाना है। वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। अब यहाँ देखिए मैंने एस का इजाफा किया, ही रीड्स गुड बुक्स। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको टेंसेस स्टार्ट करने से पहले वर्ब की 3 फॉर्में आनी चाहिए, जो कि मैंने वीडियोस बना दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप एस का इजाफा हुआ है, रीड्स। ठीक है, आगे वो बात करती है, शी टॉक्स। बारिश होती है, इट रेन्स। अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज़ टू स्कूल, गोज़ ई एस का इजाफा। जहाँ पे भी आपने ही, शी, इट सिंगुलर इस्तेमाल करना है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। आगे मेरे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या हैं कि आपने आई, वी, यू, दे प्लूरल, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट सिंगुलर होगा तो डज नॉट का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे जो एस या ई एस का इजाफा होता था वो यहाँ से हट के डज के साथ आ जाएगा। यानी ये डू है ना, डू के साथ मिलके वो डज बना देगा। तो आपने उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। जब भी डज का इस्तेमाल होगा तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। आपको एग्जाम्पल से पता चल जाता है। अच्छा जी, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। अब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो डू नॉट की, आप डोंट भी लिख सकते हो, डू नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, आई डोंट गो। वो जाता है, ही गोज। देखिए मैंने यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा कर दिया, ही गोज। वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो। अब मैंने यहाँ पे गोज नहीं लिखा, यहाँ पे ही डज नॉट गो या डजंट गो। ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये तो मेरे पास थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। उर्दू के सवालिया फिक्रे अगर क्या से शुरू हों, यानी क्या मैं जाता हूँ, क्या वो जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह सोती है, क्या से शुरू हों, तो सवालिया फिक्रे में ये जो डू और डज है ना, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या थे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और कोई भी नाउन नेम, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो। मैं आया है इसलिए मैंने यहाँ पे डू लगाया है। क्या वो जाता है? डज ही गो। देखिए मैंने यहाँ पे गोज नहीं लगाया। क्यों? इसलिए कि यहाँ इसका जो ई एस है ना वो इस डू के साथ मिलकर डज बनाएगा। डज ही गो। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। क्या वो सोती है? डज शी स्लीप। तो एंड पे क्या आ जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
आगे मेरे पास क्या है कि अगर मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों को मिला के पढ़ना है तो मैं क्या कैसे करूँगी? क्या तुम नहीं पढ़ते? डू यू नॉट स्टडी? क्या हम वहाँ नहीं खेलते? डू वी नॉट प्ले देयर? क्या सना टीवी नहीं देखती? डज सना नॉट वॉच टीवी? देखें यहाँ पे डू पहले, दरमियान में सब्जेक्ट, फिर नॉट। यहाँ पे डू पहले, दरमियान में सब्जेक्ट, फिर नॉट, यानी आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। सवालिया हो, मनफी हो, इकट्ठे हों तो आपने क्या करना है कि दरमियान में सब्जेक्ट को रखना है। क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो? क्या वो नहीं जाता? डज ही नॉट गो? मैं कहाँ नहीं जाता? अब यहाँ पे देखें मैंने वेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो वेयर को हमने इस डू और डज से पहले ले आना है, ठीक है। वेयर डू आई, अब मैं यहाँ पे मैं का इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़ का, तो मैं क्या करूँगी कि वेयर डू आई नॉट गो? वो कहाँ नहीं जाता? यहाँ पे तो मैं था, अब यहाँ पे वो है, वो मतलब ही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी वेयर डज ही नॉट गो, ठीक है। सारा फिक्रा यही रहेगा, वेयर, व्हेन, व्हाट को आपने स्टार्ट पे ले आना है, ठीक है। आगे देखें, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, ये सवालिया अल्फाज हैं। अगर फ़िक्रात में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो आपने इन फ़िक्रात को शुरू में लगाना है और उनके फ़ौरन बाद आपने डज या डू का इस्तेमाल करना है, वो मैंने पहले आपको बता दिया। वो कहाँ रहते, हम मरीज़ों से नफ़रत क्यों करते हैं? वाई डू वी हेट द पेशेंट्स? यहाँ पे अब मैं नेगेटिव यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ सवालिया इस्तेमाल कर रही हूँ उनके साथ। वाई डू वी हेट द पेशेंट्स? वो कहाँ रहती है? वेयर डज शी लीव? वो मैं कहाँ जाता हूँ? वेयर डू आई गो? वो कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो? वो कहाँ सोती है? वेयर डज शी स्लीप? तुम कब जागते हो? व्हेन डू यू अवेक? यानी तुम कब जागते हो? व्हेन डू यू अवेक? एंड पे क्या आ जाएगा? सवालिया मार्क्स। अच्छा जी, ये तो थे मेरे पास वाई, व्हेन, वेयर, हु, उसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे इस्तेमाल करना है कि जब भी ये लगेंगे तो इसके फ़ौरन बाद आपने डू डज का इस्तेमाल कर देना है। अब दोहरे जो होते हैं सवालिया जुमले, वो कौन से होते हैं? वो यही होते हैं। वो आजकल कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव दीज डेज? तुम सुबह की सैर को कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? देखें यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ है ना, इसलिए मैंने उसके पीछे, उससे पहले मैंने डू लगा दिया। ही इस्तेमाल हुआ था, उससे पहले डज इस्तेमाल। मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि डू किसके साथ लगाते हैं, डज किसके साथ लगाते हैं। आपको उर्दू कौन पढ़ाता है? हु टीच यू उर्दू। अब यहाँ हम देखें हु के साथ हमने डज और डू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हु का इस्तेमाल हु के बाद डू या डज को नहीं लगाते, ये हमेशा याद रखिएगा। हु के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाना है, वो उस सूरत में जब आप इस्तेमाल कर रहे हो ही, शी, इट और सिंगुलर। अगर मनफी फ़िक्रात हों तो हु के बाद डज नॉट लगाते हैं। मसलन दरवाजे पर दस्तक कौन देता है? हु नॉक्स एट द डोर। अपने घर को कौन साफ नहीं करता है? हु डज नॉट क्लीन हिज हाउस। तुम्हें कौन पढ़ाता है? हु टीच यू। उसे कौन मारता है? हु बीट हर। याद रखिएगा, हु के बाद आपने कभी भी डज और डू का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद हु किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? लफ्ज़ हु का इस्तेमाल किस किस के तौर पर होता है? हु लफ्ज़ जौन सा है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और फिर सवालिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आगे मेरे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट को। अगर हमने ज़ोरदार फ़िक्रे, ज़ोरदार मसलन किसी चीज़ पे स्ट्रेस दिया जाए तो हमने उसके लिए उसमें फ़िक्रों में तब्दील करना है, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप डू और डज को भी लगा सकते हो। वो कैसे? वो वाकई खेलती है, शी डज प्ले। तुम वाकई पढ़ते हो, यू डू रीड। ये तो था कि मेरे पास प्रेजेंट डेफिनेट को मैंने अगर ज़ोरदार फ़िक्रे में तब्दील करना है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आगे मेरे पास आता है कि अगर सवालिया फ़िक्रात को ज़ोरदार बनाना हो तो हम इन चीज़ों का भी इस्तेमाल, इन लफ्ज़ का भी, इन अल्फाजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? क्या तुम वाकई आधी रात तक पढ़ते हो? डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट? डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट? वाकई वो मुझसे नफ़रत नहीं करते। इंडीड दे डू नॉट हेट मी।
ठीक है। आगे मैंने ये देखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं, आप अपनी रूटीन में, आप अपनी कन्वर्सेशन में कभी नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल बार बार करते हो। कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर के साथ कभी भी डू या डज को नहीं लगाना। एक तो हु के साथ और दूसरा नेवर के साथ, कभी भी आपने डू और डज को नहीं लगाना। वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होनी है और सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो आपने एस का इजाफा आराम से लगा देना है। याद रखिएगा कि हु और नेवर इन दोनों के साथ आपने डू डज को नहीं लगाना। कैसे? वो कभी नहीं लिखता है, वो कभी नहीं लिखता, ही नेवर राइट्स। वो कभी नहीं बात करती है, शी नेवर टॉक्स। तुम कभी नहीं मिलते हो, यू नेवर मीट। हम कभी नहीं पीते हैं, वी नेवर ड्रिंक। इनके साथ आपने डू और डज का इस्तेमाल नहीं करना। ये तो था मेरे पास प्रेजेंट टेंस की पहली काइंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा कि इसकी इलामत ये है, ता है, ती है, ते हैं। अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ये लफ्ज़ आएँ तो आराम से आपको समझ आ जाएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तीसरी बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब जोन से डू और डज इस्तेमाल होते हैं। डू जोन से हैं वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। डज जोन से है ही, शी, इट, ही, शी, इट और सिंगुलर और वाहिद नेम के साथ डज का इस्तेमाल होता है। मनफी और सवालिया जुमले बनाने के लिए वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान टेंस है, टेंस की काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यकीनन आपको ये समझ में आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जोन सी आएगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस की नेक्स्ट काइंड, सेकंड काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।